डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ, सुखी, सुंदर और बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम पहले नंबर देखने वाले हैं। कार्ड शफल हो रहे हैं, शफल हो चुके हैं, अब मेरे सामने शफल हो चुके हैं। यहाँ बगल में शफलिंग चल रही है। यहाँ पर आपके लिए ऊर्जा जो आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सभी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड एंड द टावर के कार्ड के साथ में जो एनर्जी आ रही है हम उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज की रीडिंग में एक ऐसी बात सामने आ रही है कि जैसे आपका नाम आपने नहीं लिया, आपकी तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई, लेकिन अचानक उनके घर में आपका नाम आया है और उसके बाद माहौल ही बदल गया है। और यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें यही सब बता रही हैं कि किसी ने आपके बारे में एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर आपके पर्सन ने पहली बार आपके बारे में कोई बात कही है कि शायद मैंने इस इंसान को गलत समझा था। आखिर फैमिली तक आपके बारे में क्या पहुंचा, तो आज हम यहाँ पर यही जानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन आपको याद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम देखेंगे कि आपकी एब्सेंस में आपकी प्रेजेंस कैसे बनी हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से दूर होते हैं तो लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसी कहानी तब सामने आती है जब हमारा नाम किसी तीसरे व्यक्ति की बातचीत में अचानक आ जाता है, हमारे एब्सेंस में ही वो चीज़ आ जाती है। तो ये जो पहला कार्ड है इसकी एनर्जी जिस तरह से हमको दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि किसी ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन सुनी है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं थी। बहुत सामान्य तरीके से आपका नाम आया होगा, जैसे कोई पूछ रहा होगा कि भाई आप आजकल क्या कर रहे हो, या आपके बारे में कोई छोटा मोटा बातचीत। और क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपका नाम लिया है शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये नाम यहाँ इतनी पुरानी चीज़ें वापस खोल देगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो स्टक थी कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के, वो आपके बारे में पुरानी यादें, पुरानी बातें, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही हैं। अब कुछ खौफनाक बातें आपके नाम से जुड़ी हुई हैं, खौफनाक यादें कई लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड आते ही मुझे लगता है यहाँ सिर्फ आपका वर्तमान नहीं है, यहाँ पर आपके पुराने वर्जन के बारे में बात हो रही है। तो आपका नाम आते ही आपका पुराना वर्जन भी उनकी मेमोरी में वापस आ गया। आपने उस समय क्या कहा था, कैसे बिहेव किया था, आपने उनके लिए क्या किया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपने क्या नहीं किया था। तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी सबसे बड़ी सच्चाई उन चीज़ों में होती है जो हमने की ही नहीं होती है। आपने किसी पर आरोप नहीं लगाया, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं किया, शायद आपने बहुत कुछ सहकर भी चुप रहना और दूर रहना, चले जाना, मूव ऑन कर लेना, ये चीज़ें आपने की होंगी। फिर आता है एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न की बात यहाँ पर आती है। इन कार्ड्स को हमें भूलना नहीं है जो निकल के है। यहाँ पर आता है क्वीन ऑफ कप्स एंड आता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि ये फैमिली में किसी व्यक्ति को शायद कोई पुरानी बात दूसरी तरह से पता थी, लेकिन अब उसे आपकी साइड की भी कोई अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, आपके बारे में कोई अलग इन्फॉर्मेशन, और आपके पर्सन की फैमिली के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तो दोनों बातों में यहाँ पर वो होते हुए दिख रहा है कि आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। आपकी बारे में जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, आपका नाम लिया है, उसको नहीं पता था कि आपके पर्सन की फैमिली के अंदर आपको लेकर के किस तरह की छवि है, ठीक है। अब दोनों बातें ना आपस में मैच नहीं करती हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरा सच नहीं है जो ये बता रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई पुरानी ऐसी बात जो लोगों तक आपकी कोई ऐसी बात जो आपके पर्सन की फैमिली द्वारा आपके पर्सन तक पहुंचने नहीं दी गई हो, रोका गया हो। तो यहीं से पूरी कहानी बदलनी शुरू हो रही है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसा पता चल रहा है
कि वो गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर फैमिली का हाइड एंड सीक सामने आ गया है, ऐसा लग रहा है। तो किसी फैमिली मेंबर का आपके बारे में ओपिनियन बदलना बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब वही फैमिली तक पहुंच जाए तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। अब पर्सन को क्या पता चलता है, देखो ये पर्सन भी, उसकी एनर्जी इस तरह की दिख रही है कि आपके पर्सन को कोई ऐसी बात पता चलती है जो आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है। शायद उसे पता चलता है कि आपने उस समय जितना दिखाया था उससे कहीं ज़्यादा चुपचाप संभाला था, ऐसा हो सकता है। उसको ये बात मालूम ही नहीं है। आपके ऊपर दोष लगाने वाले लोगों ने उल्टा आपकी इस क्वालिटी को हाइड करके या बहुत ही छोटा करके, इसको इम्पोर्टेंस ना दे करके समझाया। हो सकता है कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति इस फैमिली में पड़ी हो जहां आपने जिस तरीके से वो हैंडल किया था, वो नहीं चाहते थे कि आप ग्लोरीफाई हो, आपका मन या आपके द्वारा किए गए काम ग्लोरीफाई हो आप तो। लेकिन ठीक है, वो उस समय छुपा गए हैं। देखो एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है। पर यहाँ पर ना आपके पर्सन को आज ये चीज़ पता चल गई और उन्हें बहुत सरप्राइज लग रहा है, और शायद उसे पता चला है कि आपने जो भी संभाला था ना वो बड़ी बात थी, छोटी मोटी बात नहीं थी। जिस बात के लिए आपको जिम्मेदार समझा गया था उसमें आपकी पूरी गलती थी ही नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है किसी काम के बिगड़ने पे आपका नाम डाल दिया गया जिसमें आपकी बहुत छोटा मोटा कुछ रहा होगा, तो आपने भी चुप रहे कि भाई ठीक है भाई, मेरी छोटी सी बात को इतना बड़ा मोड़ दे दिया गया है, और जो अच्छी चीज़ है उसको हाइड कर दिया गया था टोटली। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो फैमिली को पता चलता है कि आपने किसी सिचुएशन में उनका नाम खराब करने की बजाय चुप रहना चुना था, ये आपके पर्सन को पता चला है। और यही चीज़ आपके पर्सन को अंदर से रोक देती है, क्योंकि उसके दिमाग में शायद एक पुरानी इमेज बनी हुई थी, लेकिन अब वो इमेज टूट रही है। पहले उनको ये लगता था कि आप बहुत ही बेकार इंसान हैं, ऐसे इंसान के साथ हम जुड़े हुए थे, ऐसे इंसान के साथ हम कनेक्ट थे। और अब उन्हें इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये लग रही है कि अगर ये सच था तो इसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, उनको ये लग रहा है। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही है, और यही सवाल उसे आपके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि आपने अगर सच में अपनी सफाई नहीं दी तो अब उसे ये महसूस हो सकता है कि आपके पास मौका था अपनी बात रखने का, लेकिन आपने नहीं रखा। और कई बार फिर कभी इंसान का चुप रहना उसका सबसे बड़ी, उसके लिए ना उसकी बहुत बड़ी बात बच जाती है। और उसके तो आपको तो पता ही नहीं था कि ये कभी सामने आएगा, आपने भी सोचा चलो छोड़ो, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति ने मेरे पर ट्रस्ट नहीं किया, और आप आगे बढ़ गए, सीधी सी बात है। अब उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या है। अब देखो फैमिली में ना क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के एनर्जी जो आ रही है ना, एक मैच्योर फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा कोई व्यक्ति जो शायद पहले पूरी सिचुएशन को अलग तरीके से देखता था, अब हो सकता है कह रहे होंगे मुझे नहीं लगता कि बात उतनी सिंपल थी जितनी हमें बताई गई थी। और यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसा है कि पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि अब पहली बार आपके खिलाफ बनी हुई कहानी का एक जो एक सीक्वेंस था ना, उसको कोई चैलेंज कर रहा है, ऐसा लग रहा है। आपके बारे में जो उल्टा पुल्टा बोला गया ना, उसका सब जजमेंट सामने आता हुआ नजर आया, छुपाया गया, बातों को छुपाया गया, हाइड किया गया, वो चीज़ यहाँ सामने आ रही है। और जिसके द्वारा, जिसके मुंह से निकला है ना, उसको तो पता ही नहीं था कि आपके बारे में लोग गलत धारणा रखे हुए हैं। तो यहाँ पर यही कहानी दिख रहा है कि पुरानी कहानी को दोबारा देखा जाएगा, यानी अब जिस कंक्लूजन पर वो लोग पहुंच चुके थे, अब उसी कंक्लूजन को फिर से देखा जा रहा है। किसी को लग रहा है कि शायद हमने जल्दी फैसला कर लिया, और किसी को महसूस हो रहा है कि शायद उस इंसान की बात हमने सुनी ही नहीं। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, आपके पर्सन को जब पूरी बात पता चलती है तब उनका रिएक्शन क्या होता है। अब ये बात भी उनकी फैमिली जानना चाहती है, क्योंकि आपकी फैमिली का मेन एम्बिशन, ये उन्हें पता था कि आप दोनों के रिश्ते पर असर पड़ेगा, लेकिन वो इस पर कभी वर्क ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं थे। आप स्पेशली आप कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। आपका उनका रिलेशन खराब होता था तो होता रहे, उन्हें क्या, उनकी बला से। लेकिन जब तक ये सच सामने नहीं आता कि जहाँ आपने चीज़ों को संभाला, जहाँ चीज़ों को सहन किया, जहाँ चीज़ों को हाइड किया, वो ऐसी सच्चाई थी जो सामने
आने से आपकी एक कैरेक्टर की बात समझ में आती है कि आप किस तरीके के कैरेक्टर के व्यक्ति रहे हो। जो कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रहे थे उस टाइम आपके, वो लोग अब चुप्पी साध के बैठ गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब इस समय अगर ये बात पूरी खुली तो पूरी बात सामने आ जाएगी, और वो खुद जो छुप कर बैठ गए ना कुछ लोग, वो सामने आ जाएंगे। वो हाइड होना चाहते हैं अभी, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बात आई गई हो जाए, लेकिन आपके पर्सन अभी आई गई नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बातें अंडरस्टैंड, उनको मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो इस चीज़ को आई गई नहीं होने देंगे। इस बार वो पहली बार है कि वो सारे लोग मिल कर के बात कर रहे हैं कि हाँ हम लोग ना थोड़ा सा गलत थे, हमें कुछ ज़्यादा ही हमने उस व्यक्ति को समझा नहीं, तो वो चीज़ को अभी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं कि भाई अब हमें वहीं से आगे बढ़ना होगा जहाँ पर हमने सब कुछ ख़त्म किया था। तो सिचुएशन ना बदली हुई नज़र आ रही है। पहले आपका नाम आता था तो लोग सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन के सामने वही बात रखी गई है, और अब वो पर्सन जो है ना अपना पीछे पड़ गया, क्योंकि उसका दिमाग, उसका दिल, उसका चैन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, और वो आपको बहुत, देखो वो उसको प्यार था आपसे, आपके इमोशनल रिएक्शंस, कनेक्शंस उसके साथ थे, लेकिन जैसे एक उस इंसान को ये लगा कि आप आसानी से छोड़ के चले गए, आपने कोई बात ही नहीं की, उनको ये लग रहा है, और आपको ये लगा था कि ये व्यक्ति मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, और आप जिस तरह से सोच रहे थे ना कि कोई बात सामने आने पर वो आपके साथ कैसे बिहेव करें, वो उन्होंने किया नहीं, और वो शायद उनकी जल्दबाजी थी या उनकी नाराज़गी थी या क्या था, वो आपको कभी पता ही नहीं चला। तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर नज़र आ रही है, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखो ये नए जो कार्ड आए हैं ना, उनकी यहाँ पे थोड़ा सा जो एनर्जी है वो अलग तरीके से दिखाई दे रही है, यहाँ थोड़ी डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रही है, किसी फैमिली मेंबर के ओपिनियन है ये, लेकिन वो अपनी मतलब वही लोग हैं जो आपकी गलतियों को बताना नहीं चाहते, हाइड करना चाहते, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये बात सामने ना आ पाए, प्रकट ना हो पाए, अभी भी कैसे भी करके थोड़ी सी आई गई कर ले। लेकिन इस बार आपका पर्सन बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पूरी सच को सामने लेके आऊँगा, ये बात को लेकर के ठान करके बैठ गए हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हो उनके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पर उनको लग रहा है, ऐसे उनको सिग्नल मिल रहा है कि किसी के मुंह से गलती से ही सही वो बात का निकल जाना, अनजाने में ही सही, मेरे सामने वो बात, वो सिग्नल है यूनिवर्स का, वो सिग्नल है ईश्वर का, कि ईश्वर नहीं चाहता है कि आपके बारे में लोग गलत बात करें, वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये साथ बहुत साफ सी चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही हैं कि भाई आपके खिलाफ वो अब खड़े नहीं हैं, आपके साथ वो खड़े हैं, वो सच को जानना चाहते हैं, वो चुनौतियों को, अभी क्या हो रहा है ना, उनको पता है कि मुझे शायद अब किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो देखो इस समय आपके पर्सन की थॉट ये है कि देखो फैमिली और आप में से चुनने की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो फैमिली के कुछ मेंबर्स जिनको चुनने की बात अब हो रही है, वो वही मेंबर्स हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आपका और उनका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका और उनका रिश्ता इतना इमोशनल था कि आप टूट जाओगे, और आप काफ़ी दिनों तक टूटे भी रहे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि आपके पर्सन दुखी हैं कि आप दुखी हो, उससे मतलब नहीं था। तो ऐसे सेल्फिश मेंबर्स के बारे में आपके पर्सन इस समय कुछ नहीं सोचना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर यदि इन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा था तो ये अब भूल जाएं कि हम भी इनके बारे में कुछ भी सोचने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसी कोई थॉट नहीं चलने वाली है। तो देखो जो पुरानी बातें थी वो निकल के आ रही हैं सामने। अब यहाँ पर जो 6 ऑफ कॉइंस है, 3 ऑफ कप्स के एनर्जी है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ आपकी रेपुटेशन वापस ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। किसी को आपकी पुरानी अच्छाई याद आ रही है, किसी को याद आ रहा है कि आपने उस समय क्या किया था। किसी को ये भी याद आ रहा है कि जब आपके पास बोलने के लिए बहुत सारे मौके थे, आपने फिर भी किसी की बेइज्जती नहीं की, और आपका पर्सन शायद पहली बार इस चीज़ को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं अगर इस सच में बदनाम करना होता तो वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आपने नहीं किया, और ये आपकी साइलेंस आपके पक्ष में बोलने लगी है, और यही आपकी मतलब ये थॉट प्रोसेस है। देखो कई बार लोग है ना उस पुरानी बातों को, स्ट्रगल को आपका भुला देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप होता ना कि कई अच्छी चीज़ें कर दो, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली सिचुएशन आपके लिए हो गई कि नेकी की पर, लेकिन चलो ठीक है, अब कितना क्या गिना है अच्छी चीज़ें, तो ऐसा करके आपने छोड़ दिया था। अब देखो
जो यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी जितने भी लोग हैं जो आपको विरोधी में, अभी उनके तो ऊपर खच्चे उड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब हमारी सच्चाई सामने आने वाली है और जो हम नहीं चाहते थे वो होने वाला है। अब यहाँ पर उनको लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे कार्ड की जो एनर्जी है वो यही दिखा रही है कि हो सकता है उन्हें अभी आपके ऊपर ट्रस्ट है, इनकी फैमिली मेम्बर को। इनको लगता है कि भले ही हमने उस टाइम इसके साथ में बहुत गलत कर दिया था, लेकिन आज चूंकि उसको लगता है कि आपका कोई इंटरेस्ट आपके पर्सन में नहीं है, तो नहीं होने की वजह से आप अभी भी इन्हीं का साथ दे सकते हो। उनको ये लगता है कि आप अपने पर्सन का साथ ना देकर आप इनका साथ दे सकते हो, इनकी जो वो साजिश वाली फैमिली है ना उसका साथ दे सकते हो। हालांकि कुछ लोग हैं वो जजमेंट करना चाहते हैं, वो न्याय प्रिय हैं, वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और आपका पर्सन भी चाहता है। लेकिन सच बताए ना तो आपको इतना दुखी किया गया, आपको इतना दुख दिया गया। जब इंसान ज़्यादा दुखी और बोले ना तो समझो कि वो कितना दुखी है। उसने पूरी चीज़ों को ख़त्म करके वो आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ों को फिनिश करके आगे बढ़ रहा है, वो पीछे जा ही नहीं रहा है, वो किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि ये सारे लोग बेकार है, मैंने जो जो किया इसके लिए सब बेकार है। और अब उस पर दोहाई देना, उसको याद दिलाना, नहीं वो मुझे नहीं करना है। वो एक थॉट होती ना, वो बहुत गहरी थॉट होती है, वो थॉट आपके अंदर आ गई है और इस थॉट की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि आपके लिए कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं समझ पा रहा है कि आप किस तरफ जाओगे, ये नहीं समझ पा रहे। हालांकि अभी भी आप पर उम्मीद लगी हुई है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो आप तक पहुँचें और वो यही कहें कि देखो घर में ऐसी सी बात चल रही है और शायद आपका इंटरेस्ट ना हो उस बात में शामिल होने में, या अब उस फैमिली या उस पर्सन की लाइफ में वापस आने में आपका इंटरेस्ट ना हो। ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इनका है जो षड्यंत्र किए थे। तो उन्हें लगता है क्यों ना मैं सीधे सीधे आपसे बात करूं, हो सकता है कि आप इस चीज़ को लेकर के इनकी बात मान जाओ, क्योंकि अब आपको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन देखो अभी इनको ये भी नहीं पता कि क्या हो सकता है, आप सच में चुप हो गए थे या आप इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। ये भी उनको लग रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हो कि जिस दिन सच अपने आप ही सच खुल जाए। क्या पता, ये आपकी ही भावनाएं हैं जो ऐसे निकल के आई हैं। तो अब किसी चीज़ को भी छोटा नहीं माना जा सकता, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं मान सकते। अभी यहाँ पे यही चल रहा है कि अब जो भी नई सच्चाई सामने आई है ना, इसमें ये लोग फंस के रह गए हैं। अब सारी चीज़ें इनडायरेक्टली आपके हाथ में आ गई है। जो कभी आपको रुला के भाग गए थे वो अब आपके शरणागति होना चाहते हैं, वो आपके चरणों में डले रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार आप बहुत अच्छा, फिर जैसे आप बहुत अच्छे थे आप वो बहुत अच्छे बन जाइए, और या तो इनको कम से कम मतलब थोड़ा मतलब चोट तो पहुंचेगी लेकिन कम चोट पहुंचे, इनको ये लग रहा है। तो कुछ तरीके से ये अपने बचाव की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये लग रहा है कि अगर यदि इन व्यक्तियों को मेरे साथ आना है या जुड़ना है तो ये इस तरह से क्यों आ रहा है। देखो आपके ऊपर अगर इस तरह का दबाव बनता है कि पर्सन का है मुझे सच बताओ, और ये लोग कहें कि तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, बोल दो झूठ है और वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की बातें अगर हो सकती हैं, या वो चाहेंगे कि देखो अब तुम्हारे बारे में वो आप अच्छी बातें कर रहे हैं, देखा एक दिन समय आप पर कभी ट्रस्ट नहीं किया लेकिन अब ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कुछ कहानी बनाने के चक्कर में है कि वो आप तक आए तो वो कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस यही है कि अब आप उस कहानी में कितना इंटरेस्ट लेने वाले हो, ये एक बड़ी बात है कि आप हो सकता है बिल्कुल इंटरेस्ट ना लो और हो सकता है बहुत इंटरेस्ट लो। ये आपके ऊपर है, आप किस तरफ जाने वाले ये अभी किसी को नहीं पता है। ठीक, अभी आपकी तरफ से ये जो चुप्पी है या कह लीजिए डर है का माहौल है वो बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है पूरी तरीके से। और अब इसके हीरो आप बन गए हो, जो कभी विलेन बने थे उस कहानी के हीरो आप बन गए हो, और सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि होना क्या है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। और अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम करें, तब आप इसकी एनर्जी को क्लेम कर पाओगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और जितनी भी मेरी सर्विसेज हैं सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं।
और उसके लिए आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टचेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।